मम्मी जी, या तो आप ननद को बोल दो कि रोज रोज मायके आना बंद करे, या फिर आप खुद ही उन्हें संभाल लो। मैं यूं हर रोज छुट्टी तो नहीं ले सकती हूँ। बहू, बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बेटी को मायके आना है या नहीं आना है? अर्चना जी गुस्सा होते हुए बोली। सही कहा मम्मी जी, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो बोलने का हक है। आप तो उन्हें समझा सकती हो। एक तो ओ जब चाहे यहाँ आ जाती हैं, और फिर उम्मीद करती हैं कि मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूं। भला ये कैसे पॉसिबल है? नौकरी करती हूँ, मुझे भी 10 जवाब देने पड़ते हैं। बड़ी तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है, जो इतना एहसान जताती है। तेरी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका खत्म नहीं कर सकती। अरे जब मेरी ननद आती थी ना, तो मैं तो अपने हर काम कैंसिल करके उसकी सेवा में घर पर हाजिर रहती थी। तेरी तरह नाटक नहीं करती थी। पर तुम आजकल की लड़कियों को तो रिश्ते सुहाते कहाँ हैं? और कौन सा तुम सारी चीज खुद बनाती हो? हम तो एक एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे, और तुम लोग कामचोरों की तरह आधे से ज्यादा सामान तो बाजार से मंगवा लेती हो, जैसे मुफ्त में आता है सब सामान। मेरी बेटी तो आएगी और जरूर आएगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अर्चना जी एक तरह से ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गई। सुरभि की समझ में ही नहीं आया कि वह करे तो क्या। वह अपनी ननद निर्मला से परेशान हो चुकी थी। आए दिन जब चाहे वह उठकर मायके आ जाती, और फिर उम्मीद करती कि सुरभि छुट्टी लेकर घर पर रहे। एक दो बार सुरभि घर पर नहीं रुकी तो अर्चना ने इतना हंगामा कर दिया कि शाम को सुरभि और उसके पति रमेश के बीच फिर झगड़ा ही हुआ। और फिर निर्मला भी कहाँ कम थी। वो भी दो की चार लगाकर दोनों के झगड़े को हवा ही देती थी। और अभी उसे यहाँ आकर गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। पिछले सप्ताह ही 2 दिन के लिए रुक कर गई थी, और आज फिर आ रही है। नंदोई जी का मार्केटिंग का काम है, आए दिन उन्हें बाजार जाना पड़ता। अब ओ जब भी बाहर जाते, निर्मला अपने मायके चली आती। सास ससुर तो वैसे भी जेठ जेठानी के पास रहते थे, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, और ना ही कोई बच्चे थे जो स्कूल जा रहे हो। अकेली रहती थी, इसलिए जब चाहे यहाँ चली आती थी। लेकिन फिर यहाँ आकर ओ सुरभि से उम्मीद करती थी कि सुरभि घर पर ही रहे, जबकि सुरभि एक नौकरी थी। सुरभि और रमेश का एक 8 साल का बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। सुरभि उसी के स्कूल में पढ़ाती थी। जब पिछली बार निर्मला यहाँ रहने आई थी, उस समय स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। किसी भी टीचर को छुट्टी लेना अलाउड नहीं था, इसलिए सुरभि सबके लिए सुबह खाना और नाश्ता साथ ही बनाकर रख गई थी। जब निर्मला ने यह देखा तो वो नाराज हो गई और अर्चना जी के सामने शिकायत करते हुए बोली, क्या मम्मी, यही इज्जत है क्या मेरी? भाभी के होते हुए भी ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे तो यहाँ ना आती तो ही अच्छा था। कम से कम अपने घर पर ही अपने हिसाब से बनाकर खा तो लेती। अब बेटा मैं भी क्या करूं? छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया कि स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। ला मैं ही गर्म करके ला देती हूँ। अर्चना जी भी बेचारी बनते हुए बोली, क्या मम्मी, इतना सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को? एक ही ननद हूँ, उसके लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती थी? अरे टीचर ही तो है, कौन सी कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो छुट्टी नहीं ले सकती थी? उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता है क्या, जो उनसे छुट्टी नहीं करवा सकती थी आप? जो तू मुझे सुना रही है ना, वह तेरे भाई को सुनाना। दोनों पति पत्नी मुझे समझते ही क्या है, बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं, जो यहाँ बैठकर उनके घर के रखवाली करती रहती हूँ। अर्चना जी ने कहा, आने दो आज भाई को, मैं ही बात करती हूँ। आखिर एक घर की बहू के लिए पहले उसका घर होना चाहिए। अभी आप हो तो ये इज्जत है मेरी, कल को तो भाभी मुझे बुलाएंगे ही नहीं। निर्मला ने कहा। दिन में सुरभि जब आई तो वह काफी थक चुकी थी। खाना खाकर थोड़ा बहुत काम निपटा कर वो अपने कमरे में आकर लेट गई,
और शाम को उठकर खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच उसकी और निर्मला की कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन शाम को जब रमेश घर आए तो निर्मला और अर्चना जी दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। रमेश थका हारा तो घर आया ही था। पता नहीं ऐसा क्या कहा निर्मला ने जो ओ सुरभि से नाराज हो गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसका सुरभि से झगड़ा हो गया और आज फिर वही सब कुछ होने के असर नजर आ रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद निर्मला घर आ गई, लेकिन तब तक सुरभि तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। ये देखकर अर्चना जी ने कहा, बहू तुझे कहा था ना मैंने कि निर्मला घर आ रही है, फिर तो कहाँ जा रही है? मम्मी जी आपको पता है ना कि स्कूल में अभी अभी एग्जाम हुए हैं, कॉपी चेकिंग, रिजल्ट बनाना, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, इसलिए स्कूल जा रही हूँ। यह सुनकर निर्मला बिगड़ते हुए बोली, भाभी आप टीचर ही तो हो, कहीं की बैरिस्ट नहीं हो जो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपको काम ही क्या होता है, जाकर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाना ही तो होता है, फिर हर समय काम का रोना ही क्यों रोती रहती हो? सीधे सीधे कहो ना कि ननद का आना अच्छा नहीं लगता। यहाँ खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं है आपसे, और स्कूल में बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाएंगी। सीधे सीधे मेरे मुंह पर ही कह दो कि यहाँ मत आया करो। निर्मला अपनी आवाज तेज करते हुए बोली, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ये भी बोल ही दूंगी। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, आप भी सुनना चाहती हो तो लो आपके मुंह पर भी कह देती हूँ। आपके पास तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन हमारे पास तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। सही कहा आपने कि मेरी कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर में योगदान तो है। माना कि टीचर की जॉब है, लेकिन काम तो टीचर भी करती है, उन्हें बैठे रहने की सैलरी कोई नहीं देता। और क्या कह रही थी आप कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता? पहले आप तो रिश्ते निभाने सीखिए। यहाँ आए दिन आप आकर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवा देती हो। इससे बेहतर आप अपने सास ससुर के पास चले जाओगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आ रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। भाभी छुट्टी करके आपके पास रहे, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी न जाओ। वाह कितनी दोगली मानसिकता है। कहकर सुरभि रवाना हो गई। पीछे अर्चना ने काफी हंगामा किया, लेकिन इस बार रमेश ने भी सुरभि का ही साथ दिया। रमेश को सुरभि के पक्ष में बोलते देखकर अर्चना जी भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और निर्मला को भी यह समझ में आ गया कि हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।